Hello students. So let's start question number 2, second part. Till now we have done question first with the elimination method also we have solved. So let's do this question. Exercise 3.4 class 10 mathematics chapter 3 is going on. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले नूरी सोनू से कितनी थी? थ्राइस थी, 3 times थी. 10 years लेटर आफ्टर 10 years नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी सोनू की. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? सो चिल्ड्रन, every time two conditions are given to us to form two equations, two linear equations. हमेशा हमें दो कंडीशंस दे रखी है कि हम आराम से क्या बना ले, दो इक्वेशंस बना ले और फिर उनको सॉल्व कर ले. तो हम सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लेट प्रेजेंट एज से स्टार्ट करेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स. नूरी के हमने प्रेजेंट एज मान लिया एक्स. एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई. और सोनू की कितनी मान ली हमने? वाई. अब देखिए फर्स्ट केस पढ़ते हैं. अब हम वापस से हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं. क्या गिवन है हमें? 5 years ago सबसे पहला काम हमें करना है 5 years ago निकालना है. तो 5 years ago मीन्स नूरी की एज कितनी हो जाएगी 5 years ago, वो निकालते हैं. और सोनू की 5 years ago कितनी थी वो भी निकालते हैं. तो फर्स्ट केस क्या है? 5 years ago, 5 साल पहले. जैसे अभी आपकी उम्र 14 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी थी? 14 - 5 9 years. उसी तरह से यहाँ पे 5 years ago नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x - 5. और सोनू की कितनी हो जाएगी? y - 5. 5 years ago Noori's age was x - 5 years and Sonu's age was y - 5 years. Now अब हम क्वेश्चन को पढ़ के उसकी इक्वेशन बनाते हैं. देखिए 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. Noori thrice as old as Sonu. Noori x - 5. Thrice 3 times. Noori x - 5. Thrice 3 into Sonu's age y - 5. 5 साल पहले 5 years पहले नूरी जो थी, ये नूरी है, दिस इज नूरी. नूरी की उम्र 3 times 3 सोनू की एज से 3 times थी. तो नूरी इक्वल्स टू 3 इंटू सोनू. यानी नूरी से एज x - 5 और सोनू से एज y - 5, उसका 3 times थी. कौन? नूरी. अब इससे पहली इक्वेशन हमारी सॉल्व आने वाली है. देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3y - 15. वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं. x - 3y इक्वल्स टू, और कांस्टेंट दूसरी तरफ, -15 + 5. तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई -10. इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारी 1 हो गई. अब अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं और देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं वापस से. अब सेकेंड स्टेप के लिए हमको जाना है, सेकेंड केस के लिए जाना है. तो देखिए सेकेंड है 10 years later. 10 साल बाद. मीन सारा हमको प्रेजेंट एज से ही कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन. तो 10 years later हमको प्रेजेंट एज से करना है. तो सेकेंड केस लेते हैं आफ्टर 10 years. सेकेंड केस आफ्टर 10 years. तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? नूरी से एज विल बी कितनी हो जाएगी? x + 10. प्रेजेंट एज में 10 प्लस कर दीजिए. ठीक है, +10 करना है हमें प्रेजेंट एज के अंदर. प्रेजेंट एज हमारी x और y मानी हमने, तो उसमें +10 करना. अब बिफोर निकालना है तो प्रेजेंट एज में हमने माइनस किया. वैसे ही अगर बाद की एज निकालनी है, आफ्टर 10 years की निकालनी, तो प्लस करना पड़ेगा. तो सोनूस एज कितनी हो जाएगी इस समय? सोनूस एज विल बी y + 10 years.
अब इसकी कंडीशन क्या है सेकंड केस की? लेट्स सी द कंडीशन ऑफ सेकंड वन। सी, अब इसकी कंडीशन वापस पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। आफ्टर 10 years मीन्स 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। अब नूरी ट्वाइस है, पहले थ्राइस थी फर्स्ट केस में, 5 years एगो में थ्राइस थी, और 10 years में ट्वाइस हो जाएगी। तो 10 years में ट्वाइस दे रखा है, तो नूरी विल बी ट्वाइस। सो x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सोनू सेज। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आने वाली है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y प्लस 20। सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। x माइनस 2y वेरिएबल वन तरफ, कांस्टेंट अदर। x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 में 10 गए 10। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वी गॉट बोथ द इक्वेशंस, हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, और दोनों इक्वेशन मिल गई तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सो लेट्स डू एलिमिनेशन मेथड। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए x का कोफिशिएंट बाय चांस अगेन इक्वल है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों प्लस हो तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले साइन चेंज कर दीजिए। ये कितना है? प्लस, तो हो जाएगा माइनस। ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। अब करते हैं, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गए, प्लस का 2 है, ये माइनस का चला गया, प्लस का 2 है, -3 प्लस 2, तो माइनस का 1 यानी माइनस का y हो गया, और माइनस, और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -20 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 20। y क्या था? सोनू। देयरफॉर सोनू's एज इक्वल्स टू, सोनू's की एज कितनी आ गई? 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज आई है। अब नाउ पुट द वैल्यू y 20 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो x आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है निकालनी है, y कितना है हमारा 20, तो x माइनस 60 कितना आ गया? -10। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू -10 प्लस 60 कितना आ गया? 50 ईयर्स। देयरफॉर ये किसकी एज आ गई? नूरी सेज इक्वल्स टू 50 ईयर्स। ये नूरी की एज आ गई हमारे पास। अब हम चेक भी कर लेते हैं वेदर वी आर राइट और नॉट। हम ये चेक करते हैं कि ये नूरी की और ये सोनू की जो एज आई है वो करेक्ट आई है कि नहीं आई है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन से हम चेक भी कर लेते हैं। ये हमारे लिए चेक कर रहे हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए कि दैट वी आर राइट और नॉट। तो एजेस क्या क्या आ गई लिख देते हैं। नूरी की आई है 50 और सोनू की आई है 20। ये हम अपने लिए चेक कर रहे हैं, टू चेक फॉर आवर्स सेटिस्फेक्शन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? बिफोर 5 years, 5 years पहले निकाल लें, 5 years पहले 45, 5 years पहले इसमें भी निकाल लीजिए 15। अब देखिए उस समय नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू की एज की, मीन्स 45 इक्वल्स टू 3 इंटू 15, 3 टाइम्स थी। ये गिवन थी, फर्स्ट केस था हमारा ये। सेकेंड केस क्या है हमारा? नूरी में आप कर लीजिए आफ्टर 10 years, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60, और सोनू भी 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। अब सेकेंड केस भी चेक कर रहे हैं अपन, देखिए 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 30। तो आफ्टर 10 years नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से, तो 2 इंटू 30 60 होता ही है, तो 2 टाइम्स भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी हैव चेक्ड आल्सो चिल्ड्रन दैट वी आर करेक्ट। So I hope you understood this question. Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, subscribe and share this. Thank you.